शांति। आज 27 अप्रैल 2023 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 27th अप्रैल 2023 एंड इट्स थर्सडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। कल की साकार मुरली से बहुत सारे भाई बहनों के प्रश्न आए और कईयों ने तो यहाँ तक पूछा कि दान ब्राह्मणों को भी देना है क्या। तो बाबा ने इसका जवाब दिया हुआ है मुरलियों में। पहले तो दान शब्द का अर्थ बाबा ने जो बताया वो है दान माना सहयोग। तो बाबा ने उस मुरली में कहा था कि ब्राह्मणों को दान नहीं देना है, सहयोग देना है, क्योंकि ब्राह्मण आत्मा या बाबा का बच्चा साधारण नहीं हो सकता। इतना जरूर हो सकता है, जैसे आज बाबा ने कहा कि माया का वार हो सकता है, लेकिन वो साधारण नहीं है, उसे दान की जरूरत नहीं है। बाबा ने उनको चुना है। ये प्रश्न जब आया तब मैं समझ रहा था कि ये प्रश्न क्यों पूछा गया है। एक बात बीके लाइफ में और लौकिक लाइफ में भी हमको बहुत मदद देती है कि जो मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में कहता हूँ कि ओम पावर, ओम माना आत्मा, तो आत्मा की पावर को हम ओम पावर कहते हैं, AUM कहते हैं। तो उसका हिंदी भी है और अंग्रेजी भी है। तो आचरण, उच्चारण और मनन या फिर अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग एंड माइट अंग्रेजी में हम कहते हैं। जागृति का स्तर, समझ का स्तर और शक्ति का स्तर, ये हर एक आत्मा का अलग रहता है, अलग अलग समय पर। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमको रखनी है, समझ। लौकिक में भी ऑफिसेस में जब बॉस से मिलने जाते हैं लोग, तो बाहर सेक्रेटरी को पूछते हैं कि बॉस का मूड कैसा है, जाऊं या नहीं जाऊं। अगर मूड अच्छा है तो काम हो जाएगा, अगर मूड अच्छा नहीं है तो काम नहीं होगा। अभी हम समझ सकते हैं कि बॉस के ऊपर पूरी जिम्मेवारी होती है, पूरी कंपनी चलाना तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। पर ये लौकिक की बात हो गई। यहाँ पर तो जिम्मेवारी बाबा की है, हमारा काम है श्रीमत पर चलना। लेकिन इतना जरूर है कि स्ट्रेस की जो व्याख्या हम देते हैं तनाव की, कि मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। परिस्थिति मेरे द्वारा शक्ति की डिमांड करती है कि इस परिस्थिति में ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए, और जब मेरे अंदर परिस्थिति को फेस करने की, सामना करने की ताकत नहीं है तो मैं तनाव में आता हूँ। और फिर उस तनाव को दूर करने के लिए मैं कुछ तो करूँगा। तो लौकिक में कई सारे आत्माएं ऐसे तरीके इस्तेमाल करते हैं जिससे कि उनका तनाव दूर हो। उसमें से कुछ तरीके हेल्दी होते हैं, कुछ अनहेल्दी होते हैं। हम इनको अंग्रेजी में कहते हैं कोपिंग मैकेनिज्म्स। माना तनाव को कम करने के लिए कुछ करते हैं लोग। तो कई लोग शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, खाना खाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है कि लोग खाने से भी अपने तनाव को दूर करते हैं। मीठी चीज खाएंगे या पसंद का खाना खाएंगे या घूमने जाएंगे। तो ये सब तरीके हेल्दी और अनहेल्दी होते हैं।
बाबा ने आज इसके ऊपर ही कहा हुआ है कि योग से ताकत आएगी, तभी अनेक जन्मों की पुराने आदतें मिटेगी और तभी सर्वगुण धारण होंगे। इसलिए जितना हो सके बाप को याद करो। तो याद सेंट्रल है, मुख्य है, उसके बिगैर कुछ नहीं होने वाला है। माना आदतें नहीं बदलेगी। और आज तो बाबा ने मुरली में पूरा साक्षात्कार कराया है। ये बाबा की मुरली की कमाल है कि बच्चों को रियलाइज कराते हैं। बाबा ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं जिससे आंखों के सामने रिजल्ट दिखाई देता है, क्या होने वाला है। तो निराश नहीं होना है। मैं फिर से कहता हूँ, मुरली आपको बहुत बहुत पॉजिटिवली लेनी है। आज की मुरली में पॉजिटिवली ये लेना है कि बाबा ने आज मुरली में स्पष्ट कहा है कि किसका जन्म अच्छा है और किसका जन्म अच्छा नहीं है, तो भी पढ़ाई से ऊंच चढ़ सकता है। ये बहुत मोटिवेशनल है। क्यों? क्योंकि कई लोग मुझे, जब मैं उनसे बात करता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ, तो वो कहते हैं कि क्या करे, मेरा जन्म ही ऐसे घर में हुआ, ऐसे माँ बाप मिले, ऐसे दोस्त मिले, मेरी परवरिश ठीक नहीं हुई, मेरे माता पिता बहुत रिजिड थे, बहुत मारा या प्यार नहीं मिला, बहुत सारे कारण बताते हैं। और फिर वो समर्थन करते हैं अपने स्वभाव का कि ये सब मेरे साथ हुआ बचपन में, इसलिए मेरा स्वभाव ऐसे है। तो बाबा के महावाक्य याद रखना चाहिए। बाबा के महावाक्य जो कुछ महीने पहले साकार मुरली में, अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था कि ऐसा हो या वैसा मुझे बनना है बाप जैसा। हमने देखा है कि जिस व्यक्ति को जीवन में आगे आना होता है, वो कभी भी कोई बहाना नहीं देता, न किसी को दोष देता है। ये अंग्रेजी में हम कहते हैं एक्सक्यूजाइटिस या बहानेबाजी की बीमारी। जिसको आगे आना है वो कैसे भी करके आगे आएगा। जैसे आदरणीय जगदीश भाई का अनुभव आप सबने सुना होगा कि बाबा ने सबको होमवर्क दिया था, लेटर लिखने को दिया था, अभी उसी समय लाइट चली गई। तो जिनको नहीं लिखना है उनके लिए तो बहाना मिल ही गया, अब लाइट नहीं है। उस समय पांडव भवन आप सोच सकते हैं कैसा होगा। उस समय सोलार वगैरह कुछ नहीं था, पानी भी गर्म करके, ऐसे गीजर वगैरह नहीं था, गर्म करके स्नान करते थे। तो उस समय लाइट चली गई, अभी क्या करें। तो सभी ने सोचा कल बाबा को हम बोल देंगे कि लाइट गई थी इसलिए हमने लेटर नहीं लिखा। लेकिन जिसको लिखना है वो कैसे भी करके, जगदीश भाई के अंदर संकल्प चला कि किसने कहा है लिखने को, स्वयं भगवान की आज्ञा है। और भगवान अगर पूछेगा मुझे तो मैं क्या जवाब दूंगा। वो गए रास्ते पे लाइट के नीचे, जहाँ लाइट थी या वहाँ टॉर्च लाइट लेके बैठ के उन्होंने लेटर लिखा। तो उस समय जो भी भाई बहने थे उन्होंने उनका मजाक उड़ाया कि ये कैसी आत्मा है, बाबा को बोल सकते हैं कि लाइट चली गई थी इसलिए हमने नहीं लिखा। लेकिन जगदीश भाई के दिल ने वो एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने लिखा, जाग कर लिखा रात भर। भी दूसरे दिन बाबा ने क्लास में पूछा ही नहीं, तो सभी जिन्होंने नहीं लिखा था वो खुश हो गए और उनको बोलने लगे जगदीश भाई को, आपने खामखा देखो रात भर जाग के लेटर लिखा, बाबा ने तो पूछा ही नहीं। लेकिन वो भूल गए कि वो ज्ञान का सागर है, पूरे ड्रामा का नॉलेज उनके पास है। शाम को बाबा ने फिर पूछा कि कल जो होमवर्क दिया था लेटर लिखने का किसने लिखा। तब लोगों ने खुद कहा बाबा लाइट गई थी इसलिए हम लिख नहीं पाए, लेकिन जगदीश ने लिखा। और फिर बाबा ने वो लेटर देखा और जगदीश भाई को वरदान दिया कि यज्ञ का पूरा लिटरेचर आप लिखेंगे करके। देखो एक हिम्मत का कदम रखा, बाबा के आज्ञाकारी बच्चे बन गए। तो बाबा ने, भोला भंडारी ने उनको कितना बड़ा वरदान दे दिया। और हम सब जानते हैं यज्ञ की कितनी सारी किताबें आदरणीय जगदीश भाई ने लिखी। इवन नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस के ऊपर पेपर प्रेजेंट किया।
इटर्नल ड्रामा ऑफ सोल मैटर एंड गॉड जैसी बड़ी किताबें लिखी, भगवत गीता का सच्चा सार, महाभारत और गीता का सच्चा सार, ये रिसर्च का बुक लिखा। मुझे याद आ रहा है, मैं पुणे महाराष्ट्र में एक सिटी है जहाँ भांडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर पुराने ग्रंथ लिखे हुए हैं, रखे हुए हैं। तो जब मैं भगवत गीता का स्टडी करने वहाँ पर गया, तो वहाँ पर मैंने 745 श्लोक वाली भगवत गीता ढूंढनी चाहिए। तब उन्होंने, जो पुराने थे लाइब्रेरियन, उन्होंने बोला कि आपका और एक भाई आता था, वो ऐसे ही किताब लेके जाता था। तब पता चला कि जगदीश भाई वहाँ से कई सारे किताब रिसर्च के लिए लेके जाते, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पुराने ग्रंथ है। तो वहाँ से लेके जाने को मुझे तो दिया नहीं, लेकिन वो अभिनव गुप्ता, इनकी 745 श्लोक वाली काश्मीरी गीता उस समय मैंने देखी थी। तो अभी जो भगवत गीता है उसमें 700 ही श्लोक है, लेकिन ये पुरानी गीता 745 वाली है, जिसका वर्णन हमने भगवत गीता स्टडी ग्रुप में भी किया हुआ है, रेफरेंस भी दिया हुआ है कि ये जो गोरखपुर गीता प्रेस वाले हैं जो ये किताबें छापते हैं, उन्होंने भी अपने महाभारत ग्रंथ में इसका संदर्भ दिया है कि 745 श्लोक वाली भगवत गीता थी, लेकिन किसी ने उसमें से 45 श्लोक निकाल दिए हैं। तो आदरणीय जगदीश भाई ने भी इसका रेफरेंस दिया। कहने का भाव ये था कि जिसको आगे आना है वो कैसे भी करके आगे आएगा। अपना अनुभव मुझे सुनाने का मोह हो रहा है कि बचपन झोपड़पट्टी में गया, 100 स्क्वायर फीट में हम 4 भाई, माँ बाप, घर में टॉयलेट नहीं, बाहर जाना पड़ता था। राइट वाला एरिया जहाँ हिंदू मुस्लिम लड़ाई होती है, पुलिस की लड़ाई होती है गुंडों के साथ में, ऐसे इलाके में मैं बड़ा हुआ। माँ बाप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है और बचपन से गंधा ही नहीं है स्पिरिचुअलिटी का। हालांकि माँ बाप उपवास करते थे। अभी ऐसे माहौल में ज़्यादातर बच्चे बिगड़ जाते हैं और हमारा भी हाल कुछ ठीक नहीं था, लेकिन ड्रामा में पार्टी कहेंगे इसको कि साथ वाले कई दोस्त तड़ी पार किए गए। तड़ी पार माना उनको मुंबई के एरिया से बाहर भेज दिया गया क्योंकि उन्होंने गुनाह किए, लेकिन हम बच गए और यहाँ आए और बाबा ने कहाँ से कहाँ सेवा के लिए निमित्त बनाया। और यहाँ तक कि आदरणीय जगदीश भाई को और यहाँ विक्रोली में एक आत्मा होके गई जिनका नाम है काका साहेब पुरंदरे, जो फिलोसोफर थे। और अगर महाराष्ट्र की राजनीति को कोई जानता है तो यहाँ पे आचार्य अत्रे नाम के एक लेखक होके गए जो न्यूज़पेपर निकालते थे। उनके साथ जो बाला साहेब ठाकरे के भी एडवाइजर रह चुके थे। तो ऐसे लोगों के साथ संबंध संपर्क रहा और ये फिलॉसफी को जानते थे। हमेशा भगवत गीता ज्ञानेश्वरी के श्लोक मुझे सुनाते थे। अभी मुझे कुछ नहीं आता था संस्कृत वगैरह, लेकिन आदरणीय जगदीश भाई ने कहा कि ये सेवा रही हुई है गीता का भगवान। तब मैंने सोचा कि कुछ हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ संस्कृत समझ में ही नहीं आता था कि वाक्य कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे खत्म होता है, क्योंकि ये जोड़ते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अभी उसका व्याकरण वगैरह पढ़ लिया है, तो ये जोड़ने वाले शब्द कैसे उच्चारण करना है, कहाँ से चालू करना है, बहुत मुश्किल था। तो सुन सुन के, पढ़ पढ़ के, मेहनत करके अभी बाबा की मदद से इतने सारे श्लोक याद कर लिए। मेरा कहने का भाव ये है कि जिसको आगे आना है, कुछ करके दिखाना है, वो बहाना नहीं देगा, वो सिस्टमैटिक स्टडी करेगा, अपना टाइम मैनेज करेगा। जैसे आज बाबा ने कहा 24 घंटे होते हैं, तो बाबा ने कहा 8 घंटा भले आप शरीर निर्वाह तो ड्यूटी करो, 8 घंटा शरीर को आराम दो, लेकिन 8 घंटा बाबा की याद रहनी चाहिए। तो ये टाइम मैनेजमेंट से संभव है। तो मुझे वाक्य बहुत मोटिवेशनल लगा कि भले ये जन्म किसी का अच्छा नहीं है, कलयुग है, तो सबका जन्म तो अच्छा नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो हुआ रहता है घर में। तो भले ये ऐसा जन्म है तो भी पढ़ाई से ऊंच पद पा सकते। तो बाबा हाईएस्ट मार्क पढ़ाई को दे रहा है।
मेहनत करने को दे रहा है कि आपको मेहनत करना है। आपका कोई भी रोल हो, कुमार कुमारी, गृहस्थी है, कोई भी उम्र नहीं चल सकती, क्योंकि कोई बहाना नहीं दे सकता हम बूढ़े हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ 60 साल की उम्र में चालू किया, 93 ईयर्स में संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया। क्योंकि हम समझ सकते हैं कि इस उम्र में संस्कार पक्के हो जाते हैं सीनियर सिटीजन, क्योंकि उनको मोल्ड करना बहुत चैलेंजिंग होता है, बहुत काल अभ्यास किया हुआ रहता है। लेकिन आज बाबा ने कहा कि भले पुराने कितने भी जन्मों का संस्कार हो, अनेक जन्मों की पुरानी आदत मिट सकती है। भगवान कॉन्फिडेंस दे रहा है, अनेक जन्मों की पुरानी आदत मिट सकती है अगर हम योग में अच्छा अटेंशन रखेंगे तो सर्व गुण भी धारण हो जाएंगे। और दूसरे तरफ मम्मा है, 14 साल की उम्र में बाबा के पास आए, तो कम उम्र में बाबा के पास आके फिर फास्ट चली गई, 1965 में संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया। तो आप देखो कि हमारे सामने दोनों उदाहरण हैं। गृहस्थी भी बाबा के कई बच्चे हैं जो गृहस्थ में रहते हुए बहुत अच्छी अवस्था प्राप्त किया। भाऊ विश्व किशोर है, बहुत सारे हैं जो फैमिली के साथ बाबा के साथ आए थे। तो हम ये बहाना दे ही नहीं सकते कि क्या करे, शरीर बीमार है तो भी नहीं कह सकते, क्योंकि दादी जानकी को कितनी सारी बीमारियां थी, दादी गुलजार आप देखो कितनी सारी बीमारियां थी, लेकिन इन्होंने अपने योग को इतना अच्छा रखा कि कर्म भोग के ऊपर कर्म योग से विजय प्राप्त किया। तो मुझे लगता है कि ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं आता हूँ प्रश्न के ऊपर, वो भी मुझे साइकियाट्री का प्रश्न बाबा ने आज पूछा है कि तुम बच्चे कौन सी रेस कर रहे हो और उसमें थकावट क्यों आती है। क्योंकि थकावट ये नॉन स्पेसिफिक वर्ड है, बहुत सारी बीमारियों में शारीरिक हो या मानसिक हो थकावट आती है। और जब थकावट आती है तो व्यक्ति कुछ करना नहीं चाहता है। एक शरीर की थकावट आराम करने से दूर होती है, पर मन की थकावट कैसे दूर होगी। मेरे पास ज्यादातर डिप्रेशन के जो मरीज आते हैं उनके अंदर ये टायर्डनेस हॉलमार्क होता है, कुछ करने का दिल नहीं करता है। तो बाबा ने कहा हमारी रेस चल रही है, विजय माला का दाना बनने की रेस, सभी भाग रहे, आप विजुअलाइज करो। और इसमें कुछ लोग अच्छे दौड़ते हैं, कोई कोई थक जाते हैं, और थकने का कारण है पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं है, मैनर्स सुधरते नहीं है, संस्कार परिवर्तन नहीं होते। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों के ऊपर शक पड़ता है या कल नहीं रह सकेंगे। और एग्जैक्टली ऐसा हुआ है, काम या क्रोध के वशीभूत होने से थकावट आती है और फिर कहते हैं कि बाबा अब चढ़ नहीं सकेंगे, जो होगा वो देखा जाएगा। और बाबा कहता है कि वंडर है, भगवान के बच्चे बनने के बाद ऐसा शब्द इस्तेमाल करते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। मुझे लौकिक स्कूल की याद आ रही थी। लौकिक स्कूल में भी कई सारे ऐसे बच्चे थे, माँ बाप उनको कितना कहते थे बच्चे पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। लेकिन लौकिक स्कूल में भी कई बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, तो अच्छे मार्क्स से पास नहीं होते, फेल हो जाते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही है, बाबा हमको आईना दिखा रहा है। क्या आईना दिखा रहा है कि बच्चे अगर तुमने यहाँ पे अपने संस्कारों को दिव्य नहीं बनाया तो कल्प कल्प का वो पाठ नूंद हो जाएगा। आज बाबा ने 3 प्रकार के बच्चे फिर से याद किए। बाबा हमेशा ये 3 शब्द इस्तेमाल करता है, महारथी, घुड़सवार और प्यादे। आज कहा है उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। तो बाबा ने कहा कि तमोगुनी दुनिया में कोई के संस्कार कैसे है, कोई के कैसे है। कोई अच्छी रीति धारण करते तो जरूर अच्छा कहेंगे, कोई तो ऐसे कितना भी माथा मारते सुधरते नहीं, श्रीमत पर चलते नहीं। तो बाबा ने कहा उनके लिए ये समझा जाएगा कि यह तो अजामिल है, माना बहुत सारे पाप कर्म किए हैं और जाकर अधम गति या कनिष्ठ पद पाएंगे।
तो बाबा ने आज स्पष्ट कहा है, जो श्रीमत पर नहीं चलते उनके लिए समझना चाहिए ये तो जैसे अजामिल है, जन्म जन्मांतर कुछ ऐसे पाप करते आए हैं। मेरे सामने उदाहरण आया है, मैं कितना उदाहरण दूं। हमारे भाई साहब जो स्थान स्थान पर जाके प्रोग्राम करते हैं, आप सबने सुना होगा, पंचम सिंह, डाकू पंचम सिंह, एक्चुअली बोलना नहीं चाहिए, राजयोगी पंचम सिंह, उनके ऊपर अत्याचार हुआ। तो साहूकारों ने अत्याचार किया जिसका उन्होंने बदला लिया, और इसमें कई सारे लोगों का खून कर दिया था। तो उनको फांसी की सजा हुई, जो बाद में लाइफ इम्प्रिजनमेंट उसमें कन्वर्ट हो गए, और उसमें से भी वो बरी हो गए, बाहर आए, बाबा का सेंटर खोला, और अभी 96-97 उम्र में भी बाबा को याद कर रहे हैं। आप सोचो कितना श्रेष्ठ परिवर्तन है। तो ये जो बाबा बात कहता है कि भले जन्म कैसा भी हुआ है, भगवान को अगर समर्पण में जाते हैं, दो श्लोक हमने भगवत गीता के देखे कि पापियों में से भी पापी है, तो भी भगवान की शरण में आकर संपूर्ण समर्पण करेंगे अपने आप को, तो उसका भी उद्धार मैं करता हूँ, ऐसे भगवान का वायदा है। तो कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, अपने दिल दर्पण में अपने चाल को देखना चाहिए। और जैसे बाबा हमको बार बार समझा रहे, इसलिए डेली मुरली बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज की मुरली से मोटिवेट करना चाहिए अपने आप को, अपने आप को बिजी करना चाहिए ईश्वरीय सेवा में। यहाँ देवतापना दिखाना है, असुरपना दिखाना नहीं है। इस समय बाबा ने जो विकार है उसका राजा बताया अशुद्ध अहंकार, उसके बाद काम क्रोध, और बाबा ने आज ऐसा शब्द इस्तेमाल किया है कि बाबा ने कहा अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो बिल्कुल सत्यानाश हो जाएगी। इसलिए श्रीमत मिलती है कि आत्मा अच्छी हो जाए, अविनाशी बन जाए, पर जब तक योग नहीं तब तक कुछ सुधर नहीं सकते। योग के ऊपर बहुत सारे बार बातें कही गई है, इसलिए मैं इसमें समय नहीं दूंगा। नए नए भाई बहने फिर से वही प्रश्न पूछते हैं। मेरे हिसाब से जितना बाबा से प्यार होगा उतना अपने आप बुद्धि बाबा में स्थित होने लगेंगी। तो बाबा ने कहा कि जितना बाप को याद करेंगे उतनी ताकत आएगी, और अगर याद नहीं करेंगे, गुण धारण नहीं होंगे, तो माया कदम कदम पर थप्पड़ मारेगी। ये शब्द मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, कदम कदम पर, माना हर संकल्प में आपको थप्पड़ पड़ सकती है, ऐसे भगवान कह रहा है। एंड हाउ ट्रू इट इज, कितना सत्य बात है ये। संकल्प के ऊपर ही पूरा खेल है। कदम कदम पर थप्पड़ मारेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे कि हम क्रोध नहीं करेंगे, और फिर 5 मिनट बाद क्रोध कर लेंगे। अभी इन आदतों के ऊपर बहुत कुछ सुनाया जा सकता है। एक तो ये क्रोध की आदत आज बाबा ने बताई है, और भी कई सारी आदत है, हर एक को पता है कि उनके अंदर कौन सी आदत है। दूसरी आदत जो मैं थोड़ा टच करना चाहूंगा वो है आलस से अलबेलापन की आदत। माया भी ऐसे पकड़ती है जो समझ में ही नहीं आता है कि माया ने पकड़ा है। माया का ये वार होता है। कई बच्चे कहते हैं कि हम तो है ही बाबा के सिवा कौन है, बाबा को जीवन दिया, अभी क्या करना है, दे दिया जीवन उनको। ये भी माया का वार हो सकता है। ये है अलबेलापन, है ही बाबा के। तो अलबेले नहीं बनना है, ये आलस्य का रॉयल रूप है। तीव्र पुरुषार्थ करना है, जो भी करना है आप, श्रेष्ठ संकल्प। तो बाबा ने आलस्य अलबेलापन के ऊपर बहुत सारे महावाक्य चलाए हैं। तो देखना है मेरे अंदर कौन सा भूत है। अहंकार का भूत है तो उसकी लक्षण है, अहंकार वाले को बार बार अपमान की फीलिंग आएगी। ये फीलिंग की बीमारी अहंकार वालों को आती है। काम को तो समझ सकते हैं। क्रोध, बाबा ने कहा खुद भी जलेगा औरों को भी जलाएगा। क्रोध से बहुत डिससर्विस होती है। लोभ और मोह भी कम नहीं है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। बाबा ने कहा विकारों के भूत भी नंबरवार है, लेकिन आज बाबा ने विकारों का बॉस अशुद्ध अहंकार
देह अभिमान को कहा है। तो चेक करना है मेरे अंदर कौन सी कमी है, तो उसको भरना है। आज अटेंशन देकर अपने आप से पक्का करेंगे। 8 घंटा इसलिए इम्पोर्टेंट है, मैं आपको लौकिक का अनुभव सुनाता हूँ कि लौकिक में भी टोबैको कंट्रोल में हम काम करते हैं, तो कायदा ऐसा बना है कि ऑफिस में आप तंबाकू नहीं खा सकते। अभी वो 8 घंटा ऑफिस में तंबाकू नहीं खाएगा तो उसको लगेगा कि वो तंबाकू के बगैर रह सकता है, और फिर घर पे भी खाने के चांसेस कम है। बाबा यही कह रहे हैं, 8 घंटा अगर आपने बाबा को याद किया तो आपका लिंक जुड़ जाएगा, फिर बाबा कहा और योग लग जाएगा। तो दैवी चलन ऐसे धीरे धीरे अपने सुधारने हैं, क्योंकि अशुद्ध अहंकार बहुत गंदा है। घड़ी घड़ी देह अभिमान आ जाता है। 2 शब्द, कदम कदम पर माया थप्पड़ मारेगी, घड़ी घड़ी देह अभिमान आ जाता है। और बाबा ने कहा माया ने पंख काट दिए हैं, इसलिए परम धाम में याद करो। कई बाबा के बच्चे यहाँ पुरानी दुनिया में बाबा को याद करते हैं। तो बाबा ने हमेशा कहा है कि जाना परम धाम है, तो परम धाम में बाबा को याद करेंगे तो फायदा होगा, क्योंकि माया पावरफुल है और आत्मा जैसा तीखी कोई चीज है नहीं। आत्मा बहुत पावरफुल है। आज का पूरा वरदान इसके ऊपर है, हम उसके ऊपर थोड़ी देर में आएंगे। एक बात जो मुझे अभी यहाँ याद आ रही है कि कई लोग कहते हैं कि मेरे संस्कार तो बहुत कड़े हैं। तो लौकिक में ये उदाहरण देते हैं कि कागज सालों तक पड़ा है, सूर्य का प्रकाश है, जलता नहीं, लेकिन बीच में अगर आप कॉन्वेक्स लेंस पकड़ो, बहिर्वक्र भिंग या कांच का टुकड़ा और सूर्य का प्रकाश एकाग्र हो जाए तो कागज सेकंड में जलता है। ऐसे ही भले हमारे कड़े संस्कार है, अगर हमारे अंदर लगन है, तड़प है, संपूर्ण समर्पण है, तो वैराग्य है, तो हमारी मन बुद्धि एकाग्र हो जाएगी और हम अनेक सालों का काम कुछ सेकंड और मिनटों में कर सकते हैं। आज बाबा ने याद प्यार भी बहुत सुंदर दिया है। बाबा ने प्रश्न पूछा, ये चिंतन का प्रश्न है। बाबा पूछ रहा है कि बच्चे बताओ, शिव बाबा को आसमान जितना प्यार करते हो या ब्रह्म तत्व जितना प्यार करते हो? बताओ कितना हर एक बच्चा प्यार करता है। ये सब जवाब आप देंगे नंबर वार, क्योंकि रूहानी स्नेह के ऊपर मुरली चली है, तो मैं इसमें नहीं जाऊंगा। एक पॉइंट जो मुझे बहुत मोटिवेट करती है कि स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। बाबा ने कहा था कि सागर में डुबकी लगा के बाहर मत आओ, डुबकी लगाए हुए रहो, तो संपूर्ण ज्ञान इमर्ज हो जाएगा, संपूर्ण अवस्था तक जल्दी पहुंच जाएंगे। गॉडली बुलबुल बनना है। विजय माला में पिरोने की रेस करने कभी भी तंग नहीं होना है। कई बीके मैंने देखा तंग हो जाते बीमारियों से, पेपर से। बाबा ने कहा ओह सौभाग्य इस शरीर का और इस जन्म का, इस जन्म में भगवान मिला और किसी भी जन्म में मिल नहीं सकता है, इसलिए तंग नहीं होना है। बाबा ने हमको शुभ संकल्प का यंत्र दिया है, तो साइलेंस की शक्ति से उसको प्रयोग करो और अपने जो भी विघ्न है उसको दूर करो। तो आज बाबा ने उदाहरण दिया है कि पहले स्व के प्रति करो, तन की व्याधि के ऊपर प्रयोग करके देखो, तो शांति की शक्ति द्वारा कर्म बंधन का रूप मीठे संबंध के रूप में बदल जाएगा। शरीर को तकलीफ है, मुझे नहीं है। अभी जितना शरीर से डिटैच होंगे, बाबा की याद में रहेंगे, उतना कर्म भोग के ऊपर साइलेंस की विजय हो जाएगी। ऐसे ही तन पर, मन पर, संस्कारों पर साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करेंगे तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। आपको थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा खुद के लिए, खुद का चेकिंग। जैसे आज बाबा ने कहा दर्पण में देखो मेरे अंदर क्या कमी है और बाबा ने क्या सॉल्यूशन दिया है, उसका प्रैक्टिस करो 7 दिन, 15 दिन, 21 दिन, और उस संस्कार को परिवर्तन करो हमेशा के लिए। ऐसे बाबा के जो बच्चे कुल दीपक बन जाते हैं, अपनी स्मृति से, स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करते हैं। तो आज की पूरी मुरली में पूरा टेक होम है कि कितनी भी पुरानी आदत हो, अनेक जन्मों की पुरानी आदत है,
हम ज्वालामुखी योग से उसे परिवर्तन कर सकते हैं। ज्वालामुखी शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि उस वक्त ये सब क्लैरिटी बाबा ने दी नहीं थी, हालांकि दादियों ने वो अनुभव किया था। तो ज्वालामुखी योग, बेहद का वैराग्य, ज्वालामुखी योग और अभ्यास करेंगे तो जन्म जन्मांतर की पुरानी आदतों को हम मिटा के सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।